नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी, इसका नाम है एलटीएम लिमिटेड। इसका पुराना नाम था एलटीआई माइंडट्री, याद कीजिए। फिलहाल देखिए, गिरावट के समय शेयर में भी थोड़ा बहुत गिरावट हुआ। मेन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि कंपनी इस बार अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया था 53 रुपए की, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया। अच्छा, उस समय पे ना कंपनी उस डिविडेंड की कोई भी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट डिस्क्लोज नहीं किया था, बट हाल ही में कंपनी बताया कि इस जो 53 रुपए की फाइनल डिविडेंड है, इसकी एक्स डेट है 25 मई के दिन। 25 मई मतलब आप अगर 24 में या तो उसके पहले कभी भी खरीद लिया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 53 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए आईटी सेक्टर्स पिछले एक महीने से तो गिरावट हो ही रहा है, और खास करके इस साल शुरू से, मतलब वही एंट्रोपिक वाला मुद्दा की वजह से आपके पूरा का पूरा जनवरी का महीना गिरा, फरवरी गिरा, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा ही था, फिर से गिर गया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आईटी सेक्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की आवश्यकता है। बाकी जिनके पास मैं कहूँगा एलटीआई मतलब एलटीएम की शेयर है, उनके लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज कंपनी इस डिविडेंड की एग्जैक्ट डिक्लेयर किया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। देखिए, दीपक नाइट्राइट की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था। एक्चुअली मैं इसका रिजल्ट कवर नहीं कर पाया था क्योंकि काफी लेट नाइट को रिजल्ट आउट हुआ था। अच्छा, दीपक नाइट्राइट एक केमिकल कंपनी है, और पिछले 3 साल से हमने देखा केमिकल सेक्टर जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मतलब आप कोई भी केमिकल कंपनी को उठा के देखिए, 90% नेगेटिव में रिटर्न दिया, स्ट्रगल कर रहा है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है। बट पिछले लगभग 2 क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि केमिकल कंपनी की परफॉर्मेंस पहले ऐसा बेटर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि रिसेंटली आरती इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ था, अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया था। लास्ट डेट दीपक नाइट्राइट की रिजल्ट आउट हुआ, थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए, फटाफट कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए दीपक नाइट्राइट की इनकम इस बार आया है 2120 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक म्यूटेड ड्रॉप देखने को मिला। बहुत ज्यादा नहीं, एक म्यूटेड ड्रॉप देखने को मिला। बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी अच्छे इंप्रूव किया है, 1975 करोड़ से बढ़ के 2120 पे पहुंच चुका है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी जहां पे सबसे बड़ा काम किया, सबसे मतलब अच्छा काम किया, इसकी एक्सपेंस को काफी मैनेज करने के कारण इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो 3% सीधा बढ़ गया, और क्वार्टरली बेसिस पे 7% बढ़ गया। 11% था, 18% हो गया। ईयरली लास्ट ईयर 15% था, इस बार 18% हो गया। और दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट जो है ना 220 करोड़ पे पहुंच चुका है, जबकि लास्ट ईयर में था 202 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था 100 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे सीधा डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। और ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 9-10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बदल गया, मतलब बढ़ गया है। ठीक है। और साथ में कंपनी आई थिंक डिविडेंड भी दिया, मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिया है 7 रुपये 50 पैसे की, 7 रुपये 50 पैसे की कंपनी डिविडेंड भी दिया था। ठीक है। तो देखिए रिजल्ट तो अच्छा रहा, अब देखना होगा कि शेयर में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, बिकॉज ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जैसा रेटिंग टारगेट आएगा उसको भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट ये फैक्ट है कि शेयर रिसेंटली रिकवरी के समय लगभग 45% रिकवर कर चुका है, बिकॉज देखिए कुछ चीज मार्केट को पहले से पता होता है कि कैसी परफॉर्मेंस हो सकता है। और अगर आप देखेंगे दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, जो मैं नाम ले रहा हूँ ना शेयर्स की, ये जो न्यू इन्वेस्टर्स या बिगिनर्स उनको पता नहीं है ये किस मतलब धातु के बना हुआ है। 2010 में ये एनएससी पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्या आपको पता है, शेयर 2020 मतलब लॉकडाउन के ठीक बाद, एक बार मैं आपको जस्ट अ मिनट दिखाता हूँ कितना परसेंट रिटर्न दिया। देखिए 16,000% रिटर्न दिया था सिर्फ 10 साल पे। ये ऐसे शेयर है, और सिर्फ यहाँ पे दीपक नाइट्राइट की बात नहीं है, आप कोई भी केमिकल स्टॉक को उठा के देखिए 2021 तक कितना रिटर्न दिया आपको पता चल जाएगा। आरती इंडस्ट्री, बालाजी अमाइन, एल्कालामाइन, अतुल लिमिटेड, सब टॉप नॉच कंपनी, फाइन ऑर्गेनिक। ठीक है। तो अब देखिए टाइम आ रहा है कि केमिकल स्टॉक्स भी अभी रिकवर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एईसीएल के ऊपर एक तगड़ा अपडेट है। भले ही लास्ट डे शेयर में 5% गिरावट हुआ है, जबकि रिजल्ट उतना बुरा नहीं था, बट इस बार न्यूज दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एईसीएल के ऊपर बार बार सवाल आ रहा था उसके कैपेबिलिटी को लेके, कि एईसीएल उतना कैपेबल नहीं है कि फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में। दोस्तों ये आज की एकदम ताज़ा खबर, पहले आप देख लीजिए, 16 मई की अपडेट है। एचएल ने ऑफिशियली रिस्पॉन्स किया। एचएल शेयर्स
30 तेजस मार्क 1A एंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट रेडी। जबकि अगर आप देखेंगे पिछले साल से ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपकी इंजन भेजना शुरू किया और एचएल ने आज रेस्पॉन्स कर दिया कि ये जो पिछले एक साल से इंजन भेजा है उसको हम टोटली इंस्टॉल कर लिया है, और 30 तेजस मार्क 1A और साथ में उसका जो ट्रेनर वेरिएंट है वो कंप्लीटली रेडी है भारतीय वायुसेना को हैंडओवर करने के लिए। इससे बढ़िया खबर क्या हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया नीचे इस न्यूज में, अवेटिंग जीई F404 इंजन फॉर डिलीवरी। और कंपनी के हाथ में अभी इंजन नहीं है, कंपनी वेट कर रहा है, फिर से जब जी एरोस्पेस उसको इंजन देगा तब फिर से हम इंस्टॉल करके भेज देंगे। उसके बाद आप आ जाइए, ये दूसरा अपडेट है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है एचएल एक्सपेक्ट 15 से 20 जीई F404 जो तेजस मार्क 1 पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, इंजन फॉर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो मतलब इस साल खत्म होने से पहले जी एरोस्पेस एचएल को 15 से लेके 20 इंजन हैंडओवर कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कह सकते हो कि डिमांड था भारतीय वायुसेना की, उस हिसाब से कंपनी अभी काम करना शुरू कर दिया। तो मे बी कंपनी की मतलब फ्यूचर में कंपनी को और भी ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, उसके साथ साथ देखिए मैं आपको ये भी कहूंगा, ये भी फैक्ट है कि भारत अभी भी मेड इन इंडिया जो एयरक्राफ्ट इंजन है वो बनाने में उतना कैपेबल नहीं है, बट कोशिश कर रहा है, पूरा कोशिश जारी है। देखते हैं कि कब तक बनता है। जब तक नहीं बनेगा तो ये इस टाइप की इशू होगा, ठीक है। इसमें मैं कहूंगा एचएल को दोष देने से फायदा नहीं है, एचएल तो अपना काम कर रहा है। जैसे कि पिछले एक साल से कंपनी को मिला, कंपनी पटाख से 30 बना के दे दिया, ऑलरेडी 6 ऑलरेडी हैंडओवर हो भी चुका है, 6 तो मार्च पे हैंडओवर हो चुका है, और कंपनी आज कह दिया कि 30 और तैयार होकर बैठा है, बस यहाँ पे देना बाकी है, ठीक है। तो ओवरऑल बात कर, ठीक है। अब देखना होगा कि सोमवार मार्केट की मूड सेंटीमेंट वगैरह किस तरफ रहता है, उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। और एचएल के लिए जो आपको मैं लास्ट डे भी आई थिंक कि एचएल को थोड़ा बहुत टच करके निकल गया था, 4,500 की लेवल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रिसेंटली पहुंच गया था शेयर, अगर आप देखेंगे रिसेंटली पहुंच गया था। उसके बाद 4,800 एंड 5,000 सबसे क्रूशियल लेवल, 4,800 और फिर आपके 5,000, ये सबसे क्रूशियल लेवल, ठीक है। रिजल्ट मैं कहूँगा उतना इस बार खराब तो नहीं हुआ, ठीक है, डिसेंट टाइप की रिजल्ट प्रेजेंट किया है, फेयर रिजल्ट कह सकते हो। अच्छा अब आइए कुछ आईपीओस की जीएमपी। अच्छा, वेगोरामा पंजाबी अंगीथी एसएमई आईपीओ है, 7% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, मोस्टली अभी 0 इनएक्टिव है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 46% की प्रीमियम, बाकी सब लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और देखिए जैसे कि आपको पता होगा परसों मार्केट फिर से ओपन होने जा रहा है, तो कल यानी रविवार के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा, पाई टू पाई, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे कि कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी जियोपॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट की अपडेट, कौन कौन सी आपके जो भी अपडेट होगा दे दूंगा, ठीक है। बस आप फॉलो करते जाइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो। बाय द वे, वोडाफोन आइडिया की शेयर होल्डर के लिए एक गुड न्यूज है। आज वोडाफोन आइडिया की रिजल्ट आउट हुआ, और वोडाफोन आइडिया एक्चुअली काफी शॉकिंग रिजल्ट प्रेजेंट किया। देखिए है तो लॉस मेकिंग कंपनी, बट बात यह है कि इस बार कंपनी 51,970 करोड़ की प्रॉफिट बुक किया। बट दोस्तों ये वन टाइम गेन है, मतलब वही होता है ना कि एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू गेन, वही हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे कंपनी की 7,166 करोड़ की नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, जो अक्सर होता है कंपनी को, पिछले 5-6 साल से तो वही चल रहा है। अच्छा, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 51,970 करोड़ की, ये कहां से आया देखिए, वन टाइम अकाउंटिंग गेन arising from AGR reassessment and recognition of the present value of the future AGR payment in Q4 financial 25। यहां से मिला है कंपनी को 51,970 की प्रॉफिट, ओवरऑल बात करें एडजस्टमेंट करने के बाद। और इसके अलावा मतलब देखिए प्रॉफिट के अलावा अगर हम रेवेन्यू के ऊपर नजर डालें तो रेवेन्यू में ऐसा कुछ बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जबकि लास्ट ईयर में कंपनी की रेवेन्यू आया था 11,017 करोड़, इस बार कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 11,332 करोड़, तो रेवेन्यू में 3% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। एबिडा की बात करें, एबिडा पिछले साल के हिसाब से 4.9% के आसपास इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, एक एवरेज टाइप का रिजल्ट किया है। बट ये जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है 51,900 ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ के आसपास, वो बेसिकली वन टाइम गेन है,
ठीक है, उसको लेके ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा माहौल रहता है और खास करके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेटिंग टारगेट कंपनी को मिलता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओके, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाइए बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मजगांव डॉक एचएल, कोचिन शिपयार्ड जीआरएसी, मोस्टली डिफेंस कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुका है। बेल का अभी भी आउट नहीं हुआ, क्योंकि बेल की रिजल्ट दोस्तों आउट होगा, डेट आ चुका है 19 मई 2026 को, 19 मई 2026 बेल की रिजल्ट। और दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। 19 तारीख जैसे ही कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, इंडिविजुअल वीडियो जैसे कि एचएल के केस में भी पोस्ट कर दिया था, बेल के दिन भी आ जाएगा। 19 मई मतलब आज हो गया आपका 16 मई, कल 17, 18, 19 मंगलवार के दिन कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। और साथ में कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड भी देने वाले हैं, नोट करना, ठीक है। तो बेल को लेके ज्यादा कुछ यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट देखने के बाद चर्चा करेंगे। अच्छा, इमीडिएटली मैं कहूंगा जो क्रूशियल लेवल है 450, जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा है, और लोअर साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 410, जहां पे इसके पहले काफी बार रेजिस्टेंस मिला था, रिसेंटली मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, अच्छा फिर आ जाए दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बहुत बढ़िया अपडेट है। बढ़िया अपडेट क्या है, देखिए, जो इस साल के शुरू में फ्रॉडेंटल केस हुआ था 590 करोड़ को, ये तो सबको पता है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं वो पैसा रिकवर भी हो सकता है, ऐसा ही न्यूज आ रहा है। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि हरियाणा का ही एक ब्रांच में हुआ था ये जो घोटाला, हरियाणा गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड टू सीबीआई टू प्रॉब 5 आईएएस ऑफिसर रोल। तो सुनने को आ रहा है कि इस फ्रॉडेंटल केस में लगभग 5 के आसपास आईएएस ऑफिसर, उसको दोस्तों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। ओके, सो अब देखिए, अगर 590 करोड़ की ये फ्रॉडेंटल रिकवर हो गया पैसा, तो कहीं ना कहीं शेयर्स, मतलब अगर हम इन्वेस्टर्स की व्यू से बात करें, शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है, बहुत तगड़ा, क्योंकि रिकवर हो रहा है ना पैसा जो ऑलरेडी फ्रॉडेंटल में चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सही रहेगा। अब इस बार हमने देखा कंपनी की, देखिए बैंक की रिजल्ट भी उतना खराब नहीं हुआ, जबकि बैंक निफ्टी वीकनेस की वजह से शेयर थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये फैक्ट है। बैंक्स की जो फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बाकी इसकी लास्ट डे वॉल्यूम भी अच्छा था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरी रेट भी बैक टू बैक अच्छा देखने को मिला, इसकी लास्ट डे 37% के आसपास देखने को मिला। बट रिसेंटली हमने देखा था शेयर 70 के आसपास काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो अपर साइड में 70 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, लोअर साइड में मैं कहूंगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा डाउन साइड चांस काफी कम है। जितना गिरावट होना था वही फ्रॉडेंटल केस की वजह से, मतलब वही आपकी फरवरी के महीने पे देखने को मिल गया, तो उसके पहले तो शेयर 80 प्लस में चल रहा था। लेट्स सी क्या होता है आगे इन्वेस्टिगेशन की जो रिजल्ट है। अच्छा फिर आ जाए दोस्तों, एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे सोलर इंडस्ट्री को कवर करने के लिए कहा गया था। एक्चुअली लास्ट डे क्या हुआ था, सोलर इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ था, एक्चुअली इसको मैं कवर करना भूल गया था, आई रियली सॉरी फॉर दिस। अच्छा अब आ जाइए सोलर इंडस्ट्री की रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, एक तो डिफेंस कंपनी, ऊपर से क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है, जो आपको मैं पिछले काफी समय कह रहा था। तो इस बार जो है मार्च 2026 में कंपनी बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया, पहली बार 3000 करोड़ की से ज्यादा इनकम जनरेट किया, 3053 करोड़, जो पिछले साल था मार्च 2025 में 2167 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 2548 करोड़। और बैक टू बैक कंपनी दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बार कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन ब्रॉट हुआ, लास्ट ईयर में था 25%, इस बार 27% हो गया, और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा श्रिंक हुआ, बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी देखिए इनकम भी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। बट अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट भी बेस्ट एवर आया है, 556 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी बुक किया है। लास्ट ईयर में था 346 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 467 करोड़, उस हिसाब से इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी बढ़ गया। ओवरऑल बात करें सोलर इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेट्स सी क्या होता है अगले दिन। वैसे तो शेयर लास्ट डे एकदम से स्पाइक कर गया था, और लगभग अभी तो फिलहाल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा कोई मतलब ड्रॉप हो गया था आपके मार्च की गिरावट के समय 12,000 पे शेयर पहुंच गया था, उसके बाद देखिए 43 पर। तो यही बात है, अल्टीमेटली आपके अंदर अगर पेशेंस है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगा। आप देखिए शेयर जब गिरावट के समय 14,000 15,000 से गिरते गिरते 12,000 में पहुंच गया था, जो लोग होल्ड किया था, कुछ लोग निकल गया था, वो लोग आज रिग्रेट कर रहा है, जो होल्ड किया था उसको मजा आ रहा है कि नहीं। तो यही तो रियलिटी आपकी शेयर मार्केट। दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, क्यों कहता हूँ आपको, ठीक है। ओके सो दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई शेयर रिकमेंडेशन है मेरे लिए, कमेंट करके बताइए, कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।